इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग NPTEL पाठ्यक्रम शीर्षक मनोविज्ञान का संक्षिप्त परिचय। व्याख्यान 1 धारणा द्वारा प्रोफेसर बृजभूषण, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, IIT कानपुर। तो इस पहले व्याख्यान में आपका स्वागत है। शुरू में इससे पहले कि मैं आपको इसमें ले जाऊं, कुछ विषयों का विवरण जो व्यवहार की दृष्टि से आपके लिए बहुत दिलचस्प हो सकता है। बस उस रेखा को देखें जो आप इस स्क्रीन पर देखते हैं। आप अभी क्या देख रहे हैं? आप किसी तरह अनुमान लगा सकते हैं कि यह शायद एक वक्र रेखा है जिसे किसी ने खींचा है। मैं इसे थोड़ा और बढ़ाता हूं और तब आपको पता चलता है कि ठीक रेखा अब और अधिक हो गई है दाईं ओर तेज़ मोड़, और फिर मैं अब इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसका कोई मतलब निकालना मुश्किल है और फिर मैं इन पंक्तियों को जोड़ता हूँ और अब आप बहुत आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति कौन ठीक है। यह वह छवि है जो आपके दिमाग में उत्पन्न होती है। जब यह छवि आपके दिमाग में अचानक उत्पन्न हो जाती है तो आपको केवल नाम ही नहीं याद आता है, लेकिन आपको इस व्यक्ति से जुड़ी घटनाओं का पूरा क्रम याद है, जिसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप स्वतंत्रता जैसे एक निश्चित प्रकार के प्रतिनिधित्व के कुछ प्रकार के मानसिक चित्र प्राप्त करते हैं। आप उन्हें भारत नामक देश का एक राजनीतिक मानचित्र भी प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ दर्शन याद आ गए हों जिन्हें अब गांधीवादी दर्शन कहा जाता है। चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो वास्तव में जब आप वास्तविक दुनिया को देखते हैं, हम बाहरी वातावरण से कुछ इनपुट लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम अपने आंतरिक तंत्र से भी कुछ इनपुट प्राप्त कर सकते हैं और फिर हम एक अर्थ निर्दिष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मनोविज्ञान में इसे हम धारणा की प्रक्रिया कहते हैं। अब तथ्य यह है कि मैं रेखा को समझने में विफल रहा, भले ही इसे 2 बार बढ़ाया जा रहा था, जब तक कि मुझे यह पहचानने के लिए पर्याप्त संकेत नहीं मिला है कि मैं राष्ट्र के पिता का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा को देख रहा हूँ। मैं एक संभावित संकेत की तलाश कर रहा था ताकि मैं इसे एक अर्थ दे सकूं। इस प्रक्रिया को धारणा कहा जाता है और पहला विषय जिसे हम इस पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में लेंगे वह विषय है जिसे धारणा कहा जाता है, अवधारणात्मक प्रक्रिया। हम संक्षेप में कुछ विवरणों में जाने का कारण जान सकते हैं कि मैं अपने दृष्टिकोण में संक्षेप में कह रहा हूँ। मुख्य रूप से तथ्य यह है कि हमारे पास सीमित संख्या में घंटे उपलब्ध हैं। यह केवल 10 घंटे का कोर्स है, इसलिए जब आप देखते हैं ये चीज़ें या जब आपने वह रेखा देखी जो आपने अभी देखी थी,